नमस्कार फ्रेंड, आप सबको पता है कि हम अमीन का ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देते हैं और जमीन संबंध में जानकारी देते हैं जो कि नॉर्मली सभी को उतना पता नहीं रहता है और पता जमीन संबंध में रखना जरूरी होता है। तो हम पिछला वीडियो डाले थे जरीब के बारे में, उसके बाद गुनिया का वीडियो मेरा ऑलरेडी पहले से ही है। तो आज हम बताएंगे डायगोनल स्केल। ठीक है, तो डायगोनल स्केल क्या होता है, इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं और इसका हमको कब आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज बताएंगे। तो सबको पता है कि मान लीजिए जमीन नक्शा से जो मापी होता है तो नक्शा में क्या रहता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ फिगर बना हुआ रहता है। तो फिगर बना हुआ रहता है तो हम क्या करना पड़ता है, उसको किसी अमीन के द्वारा उसको मापी करने के लिए बोलाना पड़ता है। तो अगर ये गुनिया और जरीब और डायगोनल स्केल, अगर ये तीन चीज का जानकारी अगर जिस व्यक्ति के पास है तो किसी भी तरह का जमीन का मापी वो कर सकता है, क्योंकि सबको पता है कि नक्शा में सिर्फ फिगर बना हुआ रहता है और उसी फिगर को हम क्या करते हैं, नापी करते हैं। किसकी सहायता से? गुनिया की सहायता से, प्रकाल की सहायता से और डायगोनल स्केल की सहायता से। ठीक है, तो हम आज बताएंगे डायगोनल स्केल क्या होता है। ठीक है, तो हम आपके सामने हम फिगर बनाए हुए हैं। ठीक है, ये आपका डायगोनल स्केल का फिगर है। तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो डायगोनल स्केल का लंबाई टोटल इंच में अगर हम देखेंगे तो 6 इंच होता है। ठीक है, और गुनिया का लंबाई मात्र 2 इंच ही होता है, लेकिन डायगोनल स्केल का लंबाई 6 इंच होता है। और 6 इंच जो होता है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, 3 भागों में जो बांट दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, अब इंच को कड़ी में देखेंगे, कड़ी क्या है। ठीक है, तो टोटल जो 6 इंच है तो 2-2 इंच के बराबर में बांट दिया गया है। यह भी 2 इंच और ये भी 2 इंच और ये भी 2 इंच। ठीक है, टोटल को कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में और 2-2 इंच के बराबर में बांट दिया गया है। तो उसके बाद इसी 2 इंच को और इसी 6 इंच को हम कड़ी में देखेंगे तो टोटल यहां से यहां तक हम देखेंगे तो 30 जरीब का होता है। यानी 30 जरीब का मतलब 3000 कड़ी, एक जरीब का मतलब 100 कड़ी और 30 जरीब का मतलब 3000 वर्ग कड़ी, 3000 कड़ी, वर्ग कड़ी नहीं 3000 कड़ी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3000 वर्ग कड़ी, तो एक बार में अगर हम जमीन को मापी करेंगे तो 3000 वर्ग कड़ी मापी कर सकते हैं। ठीक है, और सबको पता है कि ये डायगोनल स्केल का प्रयोग किस टाइम करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी अमीन अगर आपके गांव मोहल्ले में आते होंगे तो उसके पास सिर्फ क्या रहता है, गुनिया और प्रकाल रहता है। तो शायद डायगोनल स्केल भी रहता है, लेकिन डायगोनल स्केल का प्रयोग नहीं करता है। और डायगोनल स्केल का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कितना लंबाई और चौड़ाई है। डायगोनल स्केल में उतना, गुनिया में उतना पता नहीं चलता है और डायगोनल स्केल में पता चल जाता है। और सबको पता है, जितने भी जमीन संबंध में जानकारी रखते हैं उसको पता है कि अभी तक में कुल मिला के 10 कड़ी से नीचे तक का जमीन मापी करने वाला कोई यंत्र अभी तक बना नहीं है। इसलिए 10 से ऊपर का बना हुआ है, नीचे का नहीं बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 10 से नीचे तक का जो जमीन का मापी करते हैं तो एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यह टोटल का लंबाई 3000 कड़ी। ठीक है, टोटल का लंबाई कितना, 3000 कड़ी। ठीक है, टोटल का लंबाई 3000 कड़ी। ठीक है, 3000 को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो प्रथम भाग 1000, दूसरा 1000, तीसरा 1000। ठीक है, तो इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो 3 बराबर भागों में जो बटा हुआ है तो नॉर्मली 2 भाग को सिंपली रखा गया है। 2 भाग को क्या किया गया है, सिंपली रखा गया है, कोई परिवर्तन किसी भी तरह का नहीं किया गया है। ठीक है, इधर भी जमीन मापी
यानी इधर लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा। तो इसका एक भाग जो है, तो एक भाग को क्या किया गया है, इधर से 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। जैसे हम गिनती करके देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इधर से जब गिनती करेंगे तो 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। टोटल कितना कड़ी के बराबर है, 1000 कड़ी के बराबर। ठीक है, 1000 कड़ी के बराबर है। उसके बाद फिर क्या किया गया है, इसको भी 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। अब इसका जो कॉलम है, ये टोटल कॉलम कितना कड़ी के बराबर है, एक कॉलम 100 कड़ी के बराबर। ये कॉलम एक देखा जाए पूरा तो ये है आपका 100 कड़ी। ठीक है, कितना कड़ी है, 100 कड़ी। और इसका बीच का जो गैप है, ये जो एक कॉलम है आपका, ये छोटा वाला, ये आपका है मात्र 20 कड़ी। ठीक है, ये इसका बीच का कॉलम 20 कड़ी और ये टोटल 100 कड़ी। इसको 10 बराबर भागों में बांट दिया, यानी 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब करके 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इधर का जो है, ये टोटल मात्र 100 ही कड़ी रखा गया है। ये टोटल यहां से यहां तक मात्र 100 कड़ी, और 100 कड़ी को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। 100 कड़ी कितने भागों में बांट दिया गया है, 10 बराबर भागों में, जो कि आप इधर से गिनती करके भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 100 को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया है। जो प्रत्येक गैप, ये एक गैप जो है, ये आपका 10 कड़ी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये गैप कितना है, 10 कड़ी के बराबर। तो इधर